नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे सिविल इंजीनियरिंग यूनिटी चैनल में। आज से हमारा एडवांस बीबी जो क्वांटिटी सर्वे है उसका हमारा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो स्टार्ट होने से पहले हम कुछ बेसिक डिटेल ले लेते हैं कंक्रीट के बारे में, मटेरियल के बारे में, रेशो के बारे में, डेंसिटी के बारे में, किस तरह से हम ड्राई से कन्वर्ट करते हैं वेट वॉल्यूम में। जब हम आपको क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस करना हम बता रहे थे पिछले वीडियो में, एडवांस नहीं सिंपल तरीके से, तो उसमें भी हम बताए थे, लेकिन आज एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं आपको। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले कंक्रीट में हम लेते हैं सेग्रीगेशन और रीलोडिंग। सेग्रीगेशन हमारा ये होता है कि अगर आप कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं, यानी 1.5 मीटर हाइट से आप गिरा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, बड़ा बड़ा जो एग्रीगेट रहता है यानी ऊपर ही रह जाएगा, और इसी को सेग्रीगेशन कहते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 1.5 मीटर कम हाइट से उसको फेंकना चाहिए, ना कि 1.5 मीटर ज़्यादा हाइट से फेंकना चाहिए। इस तरह से सेग्रीगेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है बिलोडिंग। आप देखे होंगे, आपको इमेज में साथ साथ दिखाई दे रहा है कि आप किसी कंक्रीट या कॉलम या जो भी रहे बीम स्लैब का अगर कास्टिंग करवा रहे हैं, उसके बाद आपको वाइब्रेटर चलाना रहता है। अगर स्लैब पे रहेंगे तो सरफेस वाइब्रेटर चलाएंगे, और साथ साथ नीडल भी चलाना पड़ता है। कॉलम में नीडल भी मैक्सिमम यूज होता है। तो अगर आप ज़्यादा कम्पैक्ट जैसे कि वाइब्रेशन चला दे रहे हैं, तो ऊपर जो मिक्स सैलरी रहती है वो ऊपर चली जाती है, और जो एग्रीगेट रहता है वो नीचे बैठ जाता है। इमेज में दिखाई दे रहा है आपको, बैठ जाता है, और इस तरह से सैलरी ऊपर रह जाएगी और नीचे आपका एग्रीगेट बस अकेले ही रह जाएगा। तो इस तरह से रीलोडिंग होता है। और इसे कंट्रोल करने के लिए आपको उचित वाइब्रेशन चलाना, वाइब्रेट जो मशीन रहती है उसको चलाना रहता है कि कितना चलाना चाहिए आपको, ये आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह से हम सेग्रीगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो नॉमिनल मिक्स है ये हमारा जनरली लेते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। जनरली अगर कोई बोल दे, इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए M10 का कितना होगा, M15 का कितना होगा, तो इस तरह से आपको आना चाहिए। M10 का हमारा देखिए, M5 का हमारा है 1.510, M7.5 का हमारा है 148। इस तरह से याद कर सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे आप 15, 148, 136, 124 इस तरह से याद कर सकते हैं। आप अपने से टिक लगा के याद सकते हैं। M10 का है 136 का हमारा है, M15 का हमारा है 124 का, M20 का हमारा है 113 का, और M25 का हमारा है 112 का। इसमें हमारा इस सीमेंट है, ये हमारा सैंड है, और ये हमारा एग्रीगेट है। और M है इसका 28 दिन में जो हमारा कैपेसिटी स्ट्रेंथ निकलता है वो हमारा M है। इस तरह से आप नॉमिनल मिक्स करवा सकते हैं। इसके ऊपर जो भी हम मंगवाते हैं, जितना भी M25 से ऊपर मंगवाते हैं कंक्रीट, तो उसका हम ऑर्डर कर लेते हैं प्लांट से। नेक्स्ट हमारा देखिए डेंसिटी। डेंसिटी आपको मालूम होना चाहिए, इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। सीमेंट की डेंसिटी को क्या होती है, यह सब हम इसलिए बता रहे हैं कि आगे एडवांस क्लास में जो हम लेंगे क्वांटिटी सर्वे का, तो उसमें आपको ये सारे चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम पहले ही आपको थोड़ा रिव्यू दे रहे हैं। सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। सैंड की होती है 1450। ये हम स्टैंडर्ड वैल्यू लिए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर सीमेंट सैंड का हो गया, एग्रीगेट का हो गया 1500, मान लीजिए सैंड का हमारा 1400 से 1500 के बीच में होता है, तो यहाँ पे हम 1450 स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिए हैं। इस तरह से स्टैंडर्ड वैल्यू लिए हैं। ब्रिक का हमारा 1900 kg पर क्यूबिक मीटर। फ्लाई एश का 1400, RCC का 2500, और PCC का हमारा 2400। ये तो हमारा डेंसिटी हो गया कुछ पार्ट का। अब हमने आगे देखेंगे कंक्रीट। कंक्रीट को जब हम वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कंक्रीटिंग वर्क में। और मोटार के केस में जब हम वेट से ड्राई वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई वेट वॉल्यूम है उसे हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जैसे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। उसी प्रकार जिस तरह से आप आटा गूंथते हैं, तो मान लीजिए पूरा थाली भर के लेते हैं और जब पानी डाल के मिक्स कर देते हैं, एक छोटी सी आकार में आपको मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको छोटा आकार मिला है, उसे सूखी अवस्था में कन्वर्ट करना है, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम कंक्रीट के लिए लेते हैं। कंक्रीट के लिए अगर ड्राई वॉल्यूम में निकालना है तो 1.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा ड्राई वॉल्यूम में आ गया। जैसे यहाँ पे अगर आपका इफ़ वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर देन ड्राई वॉल्यूम विल बी 1.54 क्यूबिक मीटर होगा। अगर वेट वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है तो उसको जब ड्राई वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो 1.54 क्यूबिक मीटर उसका ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा। ये हमारा कंक्रीट के केस में होता है। और इसी प्रकार से हमारा मोटार के केस में होगा कि 1.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा ड्राई वॉल्यूम से कन्वर्ट हो जाएगा वेट वॉल्यूम से कन्वर्ट हो जाएगा ड्राई वॉल्यूम में। यहाँ पे देखिए ड्राई वॉल्यूम अगर हमारा
ड्राई वॉल्यूम में हमें चेंज करना है 1.33 मल्टीप्लाई कर देंगे जितना हमारा वेट वॉल्यूम है। जैसे कि 1 क्यूबिक मीटर वेट वॉल्यूम है तो हमारा ड्राई वॉल्यूम होगा 1.33 ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये जो आपको इतने टॉपिक के बारे में हम रिव्यू दिए हैं ये आपको जनरली आगे आपको काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे रिव्यू देंगे और उसके 1-2 वीडियो के बाद से हमारा एडवांस क्वांटिटी सर्वे का क्लास कंटिन्यू हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।